तो वही रशिया ने भारत को तेल पे 5% एडिशनल डिस्काउंट देने का फैसला किया। वहीं अमेरिका ने इंडिया पे सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है। तो आज क्या है पूरा जानकारी डिटेल में आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस के द्वारा इंडिया पे सैंक्शंस लगाने का बात कहा गया है, क्योंकि जब एक सवाल पूछा गया चाइना से रिलेटेड कि रशिया से तेल खरीदने के कारण इंडिया पे लगाया गया है टैरिफ, तो चाइना पे एडिशनल टैरिफ क्यों नहीं लगाया गया है, उसके जवाब में व्हाइट हाउस के द्वारा कहा जाता है चाइना का बात ही नहीं किया था, बोला था कि इंडिया पे रशिया से तेल खरीदने के कारण उन पर सैंक्शंस लगाया गया है। और भाई टैरिफ और सैंक्शन में बहुत अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई टैरिफ और सैंक्शंस अलग अलग बातें हैं। टैरिफ किसी भी फ्रेंडली कंट्री पे लगाया जा सकता है। टैरिफ एक टैक्स है, जैसे कोई 100 रुपये का सामान है, अगर 19% उस पर टैरिफ लगा तो उस देश में उस सामान 119 रुपये हो जाएगा। लेकिन सैंक्शंस अगर किसी देश में लग गया, इसका मतलब कि उस देश का सामान उस देश में बिकना बंद हो जाएगा। उस देश में मतलब ऐसा उस पर इतना टैक्स लगा दिया जाए ताकि इस देश का सामान उस देश में जा ही नहीं पाए। इसके बाद रशिया की एम्बेसी जो भारत में है उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि यूएस जानबूझ करके इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है। तो अगर भारत का सामान अमेरिका में अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा तो रशिया वेलकम करता है इंडियन के सामान को अपने मार्केट में, मतलब रशिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब रशिया ने अपने देश में भारतीय सामान का स्वागत किया है, जो भी यूएसए को हम नहीं बेच पाएंगे और रशिया के मार्केट में बेच सकते हैं। और एक दूसरा ये बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया है कि भारत को 5% एडिशनल डिस्काउंट दिया गया है तेल पे, सभी देशों के अलावा। तो बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। मतलब अमेरिका बार बार दबाव बना रहा है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन अब रशिया ने इतना अच्छा डिस्काउंट दिया है तो भारत अब तेल खरीदना और बढ़ा दिया है। आपको पता होगा कि पहले 2021 में भारत 1% ही तेल खरीदता था रशिया से, लेकिन अभी के समय में हम लोग 40% रशिया से तेल खरीदते हैं। लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे तेल खरीदते हैं हम रशिया से। और जबकि चाइना भी खरीदता है, लेकिन चाइना का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने पहले ही यूएसए का नस दबा दिया है। जैसे ही उस पर टैरिफ लगाया था वो भी फायर बैक किया था, टैरिफ लगा दिया था अमेरिका पे। और उसके बाद फिर अमेरिका को झुकना पड़ा चाइना के सामने, और क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो मिलिट्री इंडस्ट्री है जो एयरक्राफ्ट सब बेचते हैं वो सब कैसे बनेगा, तो फिर उनका बिजनेस चौपट रहा था, इसलिए फिर अमेरिका झुका और फिर दोनों पे भी टैरिफ 90 दिन बढ़ा दिए हैं। अभी कुछ बातचीत नहीं हुआ है। और रशिया ने बड़ा डिस्काउंट दिया है भारत को और बोला कि अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत गलत है, ये जानबूझ करके इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी रशिया सपोर्ट में आया है और बोला, रशिया के द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करे इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। वहीं इसी बीच हमारे विदेश मंत्री भी गए हुए हैं रशिया की, मीटिंग भी हो रही है सबसे। और यूरेशिया जो रशिया बोलीविया समेत 6-7 देश आते हैं उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात हो रही है, तो बहुत जल्द उसमें खुशखबरी देखने को मिल सकता है आपको। बाकी रशिया और इंडिया अपना टारगेट बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि रशिया और इंडिया का टारगेट है कि हम अपने ट्रेड को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाएंगे। उसको जितना जल्दी अचीव किया जाए उतना आगे काम करना चाहिए। और विदेश मंत्री ने रशियन कंपनी को इन्विटेशन दिया है कि आप आइए भारत में निवेश कीजिए, भारत के साथ ट्रेड कीजिए। भाई ट्रंप को करारा जवाब है। अब आपको बता दें कि यूएस एम्बेसडर निकी हेली हैं, वो ट्रंप को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोलिए कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता 30 साल लगा था बनाने में उसको ट्रंप मिट्टी में मिला रहे हैं। अब मिट्टी में तो मिल ही चुका है। और उन्होंने निकी हेली ने ट्रंप को बोला कि हमारे लिए मेन चैलेंज है चाइना को अगर काउंटर करना है तो पूरे एशिया पैसिफिक में इंडिया ही ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। तो इंडिया से फ्रेंडली रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। निकी हेली ने बहुत सुनाया है उनको, और हर जगह मतलब यूएस मीडिया में ओपनली डिस्कशन चल रहा है कि इंडिया जो फ्रेंडली कंट्री है उस पर फिर ट्रंप इतने नाराज़ क्यों हैं। चाइना अगर मेन कंसर्न है तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करना होगा। तो इंडिया जो फ्रेंडली कंट्री है तो उसको फिर सैंक्शन और सेकेंडरी टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो ओपनली डिस्कशन हो रहा है। अमेरिका में महंगाई भी बढ़ रही है। तो आज हमारे विदेश मंत्री की बैठक वहाँ के रशिया के विदेश मंत्री से भी होने वाली है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे जो भी होगा। अभी तो हुआ नहीं, भी चल ही रहा है वहाँ पे। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब हमारे विदेश मंत्री और रशिया के विदेश मंत्री के बीच मीटिंग चल रही है। जो भी निकल के आएगा हम आपको बताएंगे। बाकी का आप इस सब डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।